हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, खास रूप से दरोगा एग्ज़ाम या रेलवे या बिहार कर्मचारी में, तो एग्जामिनर का मेन ध्येय ये रहता है कि आपको छोटा छोटा क्वेश्चन में वो फंसा दे, ताकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन वो न पूछे और आप उन पर बाद में इंजाम ये न लगाएं कि वो बिहार दरोगा के लिए वो बीपीएससी चाहे आईएएस के सवाल सेट कर दिए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा टॉपिक बना करके आपको फंसाने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, वैसा ही हम कम्युनिटी पोस्ट में कुछ क्वेश्चन डालते हैं, ऑब्जेक्टिव उस पर ऑप्शन देते हैं। हैरानी की दोस्तों बात यह है कि हमारा छोटा छोटा वाला जो इधर हम पूछे हैं सवाल 10 दिन 15 दिन 20 दिन में 5 सवाल उठाए, वैसा जो सवाल एकदम छोटा है दोस्तों, विद्यार्थी को इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी विद्यार्थी मेरे छोटे छोटे सवाल पर बहुत कम से कम जवाब दिए हैं, यानी बहुत ज़्यादा गलती की है। यानी समझिए कि 85 से 90% गलती किए हैं। और सवाल क्या है दोस्तों, तो हम सवाल पढ़ते हैं, सुनिएगा। हमने दोस्तों पहला सवाल ये पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में, मेरे है जाकर देखिएगा, कि अशोक का नाम पियदसी था, तो पियदसी का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, सवाल कुछ नहीं है, अशोक को पियदसी के भी नाम से जान देते हैं, पियदसी का मतलब क्या होता है। दोस्तों आप विश्वास नहीं कीजिए कि मात्र 13% लोग ही इसका सही उत्तर दे पाए हैं। 13%। पियदसी का मतलब सबसे ज़्यादा लोग मार दिए हैं कि देवताओं के प्रिय, जबकि ऐसा नहीं है। देवताओं का प्रिय के देवा नाम प्रिय होता है। पियदसी का मतलब देखने में सुंदर होता है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन गलत किए। दूसरा क्वेश्चन मेरा है जो कम्युनिटी पोस्ट से उठाए हैं कि अलबरूनी किस भाषा का ज्ञाता नहीं था, माने अलबरूनी कौन सा भाषा नहीं जानता था। तो इसका दोस्तों मात्र 30% लोगों ने उत्तर सही दिया। 30%। हमने ऑप्शन में रखा था संस्कृत रखा था, हिब्रू रखा था, हिंदी रखा था और एक भाषा रखा था, जिसमें दोस्तों अलबरूनी हिंदी भाषा का जानकार नहीं था, बाकी संस्कृत का था, हिब्रू का था। लेकिन इसको 30% विद्यार्थी ने ही सही किया है। उसके बाद दोस्तों हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले अकबर के नवरत्नों में पहले नवरत्न कौन थे। दोस्तों देखिए, सवाल हम कितना घुमा करके पूछे हैं कि अकबर के नवरत्नों में वो कौन सा नवरत्न था जिन्होंने दीन ए इलाही को सबसे पहले स्वीकार किया था। दोस्तों आपके जहन में सीधा आएगा बीरबल, लेकिन दोस्तों बीरबल नहीं होगा, अबुल फजल होगा। और इसको मात्र 13% लोगों ने सही उत्तर दिया था और सारे लोग बीरबल पर मार के निकल गए थे। हमने एक नंबर पर बीरबल जानबूझ के रखा था। ऐसा ही दोस्तों फंसाता है। आप विद्यार्थी कुछ कमेंट में भी लिख रहे हैं कि बीरबल होगा, बीर बताइए। ये महाराज एक बार गूगल मार लीजिए सर्च, एनसीईआरटी के बुक उठाइए। हम 12th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में से ही क्वेश्चन आगे थे। 12th क्लास के एनसीईआरटी हिंदू पूछता ना कि हिंदू कौन थे, तब होता बीरबल। उसके बाद दोस्तों हमने क्वेश्चन कहा आजीविकों को नागार्जुन गुफा किसने प्रदान किया था। इसको दोस्तों मात्र शायद 19% विद्यार्थी ने सही किया है। आजीविकों को नागार्जुन गुफा दोस्तों माने अशोक के पौत्र दशरथ ने प्रदान किया था। लुसेंट में सीधा लिखा है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों 19% विद्यार्थी इसको सही मारे हैं। 19% बताइए। आप कहेंगे कि एग्जाम टॉप हो गया तो क्वेश्चन नहीं बना, तो क्वेश्चन फंस जाता है। महाराज ये सब नहीं होता है। हमारा दोस्तों अंतिम लास्ट क्वेश्चन था, रोचक क्वेश्चन है कि सिनेमा को किस कला के अंतर्गत रखा गया है। यानी सिनेमा जो है उसको किस कला के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों आप हैरान हो जाइएगा कि कला संस्कृति चैप्टर है लुसेंट में, फिर भी दोस्तों इसको मात्र 9% लोगों ने सही उत्तर किया है। 9, यानी कुल मिला के 91% लोगों ने को ये पता नहीं है विद्यार्थी को कि सिनेमा को किस कला के अंतर्गत रखा जाता है। इसको दोस्तों 7वीं कला के अंतर्गत रखा जाता है सिनेमा को, जो कि मात्र 9% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। दोस्तों हम जो भी सवाल आपसे किए हैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा गया सवाल है, ठीक ना। हम सोच के सवाल को डालते हैं, ये सब एनसीईआरटी बुक से हम उठा के डालते हैं, क्योंकि हम खुद एनसीईआरटी पढ़ाते भी हैं बच्चों को 11th क्लास 12th क्लास का, तो जो अच्छा लगता है हम डाल देते हैं। फिर भी देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इतना छोट क्वेश्चन अगर गलती करेंगे और फिर कहेंगे दोस्तों कल होकर के कि सर मेरा सेट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो मेरा एग्ज़ाम 1 नंबर से छट गए। दोस्तों वो एग्जामिनर है, वो आपको ऐसा ही छटेगा। आपका फर्ज बनता है कि आप जो भी पढ़िए अच्छा से पढ़िए। आपको ये पता तो होना चाहिए कि पियदर्शी में और देवा नाम प्रिय में क्या अंतर होता है।
आपको ये पता होना चाहिए, फिर भी आप पता नहीं किए। आपको ये पता होना चाहिए कि बीरबल जो सबसे पहले धारण किया था दीन इलाही धर्म, तो कोई मुसलमान भी होगा जो इलाही धर्म स्वीकार किया होगा, उसके नवरत्नों में इस पर थोड़ा सर्च विचार करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यही तो सर्च करके क्वेश्चन डालता है। चलिए दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद से अब से जो भी आप पढ़िएगा एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप एक दरोगा एस्पिरेंट हैं, ठीक ना। और तहे दिल से पढ़िए। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उसको दिमाग से पढ़ना सबसे बड़ी बात होती है। और आप दिमाग से पढ़िए दोस्तों, दिल से पढ़िए, हड़बड़ा के मत पढ़िए। और ये ज़रूरी नहीं है कि दरोगा एग्ज़ाम बहाली कब आ रहा है, ज़रूरी ये है कि आपका तैयारी कितना हुआ है। हम कम्युनिटी पोस्ट में अपना क्वेश्चन डालते रहेंगे, एक पर एक क्वेश्चन डालेंगे, लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन डालेंगे। आपका काम है क्वेश्चन को सोच समझ के अच्छा से जवाब दीजिए। बाकी खैर आपको क्या कहना है दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट में उसका बोलते हैं उसको कमेंट बॉक्स में अपना लिखिएगा, जो भी लिखना हो। बाकी हम आपके साथ हैं, आई ऑलवेज विथ यू। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।